मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंधार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके शुद्ध उपयोग की महिमा करते हुए 41 दोहा सूत्र, उसमें पहला दोहा सूत्र है जो दूसरे अधिकार के क्रम में 67 नंबर और 191 नंबर संलग्न क्रम में है। देखो, तो कल जो बात आई थी कि शुद्ध उपयोगियों के ही संयम है, शुद्ध उपयोगियों के ही शील है, शुद्ध उपयोगियों के ही तप है, शुद्ध उपयोगियों के ही सराग और वीतराग संयम, दोनों ही संयम शुद्ध उपयोगियों के ही होते हैं। तो इसमें थोड़ा अपन ये चर्चा कल आई थी, उसमें से देख के आगे बढ़ेंगे। संयम की व्याख्या और शुद्ध उपयोग, दो बातें आई ना शुद्ध उपयोग में ही। तो मूल मथाला ये है कि रागादि विकल्प से निवृत्ति रूप शुद्ध उपयोग में ही संयम आदि सभी गुण रहते हैं। इस गाथा की उत्थानिका है। तो दो शब्द आए कि शुद्ध उपयोग और संयम। तो दो की व्याख्या कल ही गुरुदेव के अपने व्याख्यान में आई थी। ये देखो 428 का अंतिम शब्द पुण्य, और फिर यहाँ आ गया 429 कि पुण्य और पाप के विकल्प की वृत्तियों से भिन्न पढ़कर स्वभाव के आश्रय से शुद्ध उपयोग हुआ ना। यहाँ शुद्ध उपयोग की व्याख्या क्या आई कि शुद्ध उपयोग माने पुण्य पाप रागादि विकारी भाव विकल्प रूप वृत्ति, वह मैं नहीं हूँ, वह मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं, ऐसा निर्णय पूर्वक उनसे भिन्न पढ़कर अपने वीतराग स्वभाव चैतन्य वस्तु का भान होना, उसका श्रद्धान होना और उस भान श्रद्धान से परिणति में वीतरागता का अखंड प्रवाह होना, इसका नाम यहाँ शुद्ध उपयोग है। इन सामान्यतया शुद्ध उपयोग किसे कहा कि जो स्वरूप में रमणता की वृत्ति है, जो उपयोग में रमने चरने रूप जमने रूपता की जो उपयोग की वृत्ति है, जो उपयोग शुद्ध स्वभाव में लगा हुआ है, उसे सामान्यतया शुद्ध उपयोग कहा जाता है। यहाँ शुद्ध उपयोग की व्याख्या क्या ली? यहाँ शुद्ध उपयोग किसे का? दो शब्द आए ना, शुद्ध उपयोगियों के ही संयमशील तपादि भाव गुण रहते हैं। तो संयम की भी व्याख्या आई, फिर और व्याख्या आगे आएंगी। तो शुद्ध उपयोग क्या
कि वो जो स्वरूप के आलम्बन से प्रकट हुई वीतराग स्वरूप स्थिरता की जो परिणति है, उपयोग भले बाहर में हो, लेकिन जो परिणति अंदर में वीतराग पवित्र शुद्ध चल रही है, उस परिणति को यहाँ शुद्ध उपयोग कहा है। क्योंकि शुद्ध उपयोगियों के ही दोनों संयम होते, पॉइंट वहाँ से निकालना है। इसलिए व्यवहार संयम और निश्चय संयम, सराग संयम, वीतराग संयम, दोनों ही संयम शुद्ध उपयोगियों के होते हैं। तो शुद्ध उपयोग काल में तो सराग संयम होता नहीं, वहाँ तो वीतराग भाव है, वहाँ राग की वृत्ति तो है नहीं, वहाँ कोई 13 प्रकार का चारित्र का विकल्प रूप भाव तो वहाँ पर है नहीं। तो फिर शुद्ध उपयोग क्या घटित होएगा? लॉजिक से समझना है बात। इसलिए गुरुदेव कहते हैं शब्द के पीछे नहीं, आचार्य परमात्मा का अभिप्राय पकड़ना। यहाँ शुद्ध उपयोग का अर्थ आ गया ख्याल में, एक पुण्य पाप रूप विकल्प भावों से निवृत्त होकर, शब्द उत्थानिका में बिल्कुल स्पष्ट है, निवृत्त होकर। निवृत्त माने यह मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ये मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, ऐसा उनसे भिन्न पढ़ कर के जो इस चैतन्य वीतरागी पवित्र स्वभाव का भान श्रद्धान हुआ, जिससे परिणति में वीतरागता की धारा का प्रवाह प्रारंभ हुआ, शुद्ध परिणति वीतराग परिणति प्रवाहित हुई, उस शुद्ध परिणति वीतराग परिणति का नाम यहाँ शुद्ध उपयोग है। एक बात, अब आगे चलते हैं। कहा उसमें संयम आदि सब गुण रहते हैं, शुद्ध उपयोग में संयम आदि चारित्र आदि रहते हैं, उस शुभ उपयोग में संयम वयम है नहीं। देखो संयम नीचे, जिसे सम नाम सम्यक दर्शन यानी आत्मा का अनुभव हो, उसे अंदर जो स्थिरता हो, उसे संयम कहा जाता है। फिर ये एक बात बहुत गंभीर आई थी, ये तो हुई अपनी उत्थानिका से संबंधित चर्चा। फिर आज के प्रवचन में गुरुदेव की भावार्थ से जो चर्चा शुरू हुई वो अपन देखेंगे। कल एक बात आई थी, ये थोड़ा देख के अपन आगे बढ़ेंगे। एक पूर्व ने ऊपर कहा है ना, बातें बातें फिर एक दिन आया था ना, 1 लाखे तो ना मिले एक तामिया ना तेर, मानसा मानसा आनंदा कहे परमानंदा, मानसे मानसे फिर 1 लाखे तो ना मिले एक त्रामियाना तेर। यानी अंतर है, बहुत अंतर है। तो यहाँ उस बात को कहा पूरब पश्चिम का अंतर है, उगमणो आथमणो, पूरब पश्चिम का अंतर है। तो पूरब पश्चिम का अंतर उसको समझो। यहाँ गुरुदेव कैसे समझाते हैं कि एक पूर्व का ऐसा और एक पश्चिम का ऐसा, ऐसे समझ सकते हैं। यानी एक परलक्षी और एक अंतरलक्षी। ये देखो इसमें बहुत गंभीर सा भाव है अंदर, पंक्ति तो छोटी सी है। इसी प्रकार पूरब पश्चिम का भेद है। इसी प्रकार समझना कि अज्ञानी का मार्ग परलक्षी है और ज्ञानी का मार्ग अंतरलक्षी है। इसमें देखो अंतरलक्षी और बाह्यलक्षी क्या ये कहते हैं। यहाँ इतने बात में क्या कहना है कि अज्ञानी का मार्ग परलक्षी है, यानी अज्ञानी अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति अथवा मुक्त भाव की प्राप्ति के लिए परलक्ष्य में दौड़ता है। निमित्तों की ओर, निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न होते राग आदि विकल्पों की ओर, उस तरफ दौड़ता है। तो अज्ञानी का मार्ग नहीं है, वो चलता वहाँ है, मार्ग तो नहीं है वो, लेकिन वह चल कहाँ रहा है कि निमित्तों की ओर और निमित्तों के लक्ष्य से उत्पन्न होते रागादि विकल्पों की ओर उसकी दौड़ है और उसे वह मार्ग मान रहा है। इतना आ गया। ये
पूरब पश्चिम का भेद है तो लकीर खींच दो यहाँ बोर्ड पर, इधर अज्ञानी इधर ज्ञानी, परलक्षी अंतर्लक्षी। ठीक है, परलक्षी मार्ग, अज्ञानी का मार्ग परलक्षी, उसका भाव समझते हैं। परलक्षी माने निमित्तों की ओर तथा निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न रागादि विकल्पों की तरफ ही जो दौड़ रहा है और उसे मार्ग मान रहा है, इसलिए अज्ञानी की अपेक्षा उसे कहा परलक्षी मार्ग है। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि एक मार्ग परलक्षी होता है और एक अंतर्लक्षी होता है, ये अर्थ नहीं है। मार्ग नाम वो मार्ग मानकर उधर दौड़ा चला जा रहा है, और ज्ञानी का मार्ग अंतर्लक्षी है। अब यहाँ विचार करते हैं क्या कहना है कि ज्ञानी अपने अंतरंग वैभव में यह जो ज्ञानादि अनंत गुणों का जो अभेद अखंड पुंज स्वरूप वस्तु है, यही एक आलम्बन भूत है, यही आश्रय भूत है, यही आचरण भूत है, यही ध्यान के ध्येय भूत है, ऐसा जानता हुआ वह अंतरंग में ही मार्ग को जानता है, मानता है और प्रवर्तता है। तथापि अभी मार्ग में है तो उसके परलक्षी भाव तो आते हैं, देवगुरु शास्त्र के प्रति भी और नीचे की भूमिका में घर स्त्री पुत्र कुटुंब के प्रति भी, तो वे परलक्षी भाव आते तो हैं, लेकिन वो उसे मार्ग नहीं मानता। और अज्ञानी परलक्षी भावों में मार्ग मानकर एक धारा से वहाँ दौड़ा चला जाता। ये इसमें इतना एक ही पंक्ति में बहुत स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री जी ने एकदम मर्म की बात कही। अज्ञानी का मार्ग परलक्षी है और ज्ञानी का मार्ग अंतर्लक्षी है। अब अपन आते हैं, आज जो चर्चा चली, कल एक दो दृष्टांत भी आए थे, उन्हें भी अपन याद कर सकते हैं। एक शकरकंद का भी लिया था, है ना, कि ऊपर वो लाल छाल होती है, तो छाल ना देखो तो अंदर नित्यानंद आत्मा आनंद का कंद, जैसे शक्कर का कंद शकरकंद, ऐसे ये आनंद का कंद भगवान आत्मा विराजमान है। फिर कहा नारियल का तो गुरुदेव बहुत देते हैं, नारियल सबने देखा है, एक ऊपर छाल होती है, छाल के नीचे वो एक कड़क वाला लकड़ी जैसा वो उसका कवच होता है, कवच कहो कवर कहो, और उसके अंदर एक राती लाल छाल होती है, लाल लाल नहीं होता। फिर वो लाल छाल भी हटे तो अंदर श्वेत धवल गोला नारियल वहाँ दिखता है। तीन हुए ना, एक श्वेत धवल नारियल है ना, मीठा स्वच्छ धवल, और उसके ऊपर लाल छाल। अब अंदर से चले, लाल छाल के ऊपर वो लकड़ी जैसा कवच, उसके ऊपर जटा छाल। तो जो शरीर आदि नौ कर्म वे जटा की भांति, और जो कड़क कवर है वो द्रव्य कर्म की भांति, और जो लाल छाल है वो राग आदि भाव कर्म की भांति। और उन तीनों से भिन्न है ना, गुरुदेव के खोपरा पाक करे ना बहने, तो उसको किसके निकाल दे, लाल छाल को। लाल छाल मिला के कोई खोपरा पाक बनाए क्या? चलो जटा कवच तो निकाल दिए, लेकिन वो लाल वाले गोले को भी कोई दूध में शक्कर में डाल देगा क्या उसको? कल लिया दृष्टांत गुरुदेव के बहुत आते हैं और बहुत मार्मिक होते हैं। आज भी एक बहुत मार्मिक दृष्टांत आया है, अपन देखेंगे। देखो, अब भावार्थ दोबारा से लिया गुरुदेव ने, अपन शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। आज का प्रवचन है 146 नंबर का 431 पेज। देखो, 5 इंद्रिय छठे मन को रोकना, विषय अभिलाष की निवृत्ति और 6 काय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति, उसके बल से आत्मा में निश्चल रहना। ये निमित्त से बात है ना, उसका उसमें कोई बल नहीं होता है। 5 इंद्रिय छठे मन को रोकना, यानी 5 इंद्रिय के विषयों और मन के विषयों के प्रति
चित्त को न जाने देना, विषय अभिलाष में नहीं भ्रमना और छह काय के जीवों की हिंसा से निवृत्त रहना, तो ये बाह्य में ऐसा निमित्त रूप संयोग और वृत्ति होती है। निमित्त रूप कैसी कि जब अपने आत्मा में निश्चल वृत्ति होती है, निश्चल शब्द है ना, निश्चल, चले नहीं, स्थिर रहो, जमे रमे, ऐसी जो आत्मा में निश्चल वृत्ति होती है, तो बाह्य निमित्त में उसका उपयोग पांच इंद्री के विषय, मन के विषयों में न भटकता हुआ, विषय अभिलाषा में न बरतता हुआ, छह काय के जीवों की हिंसा से दूर अपने स्वरूप में रमता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव है। ये न समझना कि शरीर की इस प्रकार की क्रिया होने से आत्मा में रमणता होती है, हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती ना। ये बेंच साफ हो तो बाहर धूप निकले, ऐसा हो सकता है? ये बेंच पे धूल चढ़ा दो तो बाहर बादल हो जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक बनता है कि जब उपयोग अपने स्वरूप के रमणता, उसमें एकाग्रता में प्रवर्तता है, तो बाहर में ऐसा ही दिखाई देता है। अब देखो, उसका नाम संयम है। तो प्रश्न आया, साहिब इसमें महाव्रत तो आए ही नहीं, महाव्रत तो आए ही नहीं ना। इतनी आपने सब बातें सुना दी, पांच इंद्रिय, छठे मन को रोकना, विषयाभ्यास की निवृत्ति, छह काय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति, और महाव्रत तो आए नहीं। तो गुरुदेव ने कहा महाव्रत महाव्रत संयम कब थे? उन्हें संयम कहते ही नहीं है। संयम थोड़ी है वो तो विकल्प रूप वृत्ति है, वो तो विकल्प रूप वृत्ति है। कल आया था ना सिद्धांत, जिसको अपने स्वरूप का भान नहीं और जिसको अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं, भान नहीं, उसमें बिल्कुल स्थिरता नहीं, वो कितने ही बाह्य में चारित्र आदि पालन करे, सिद्धांत में तो उसे असंयमी कहा गया है। तो महाव्रत महाव्रत संयम कब थे? सूक्ष्म बात है बापू। सूक्ष्म क्यों है कि अनादि से एक तो राग का रसिया रहा, उस पर फिर यह आर्य देश, नर भव और जैन कुल मिला, और उसमें फिर ये सुनने पढ़ने मिला कि महाव्रत संयम है। और फिर ये उसको ये कहना, जिसने जीवन भर ये सुना कि महाव्रत संयम है, उससे फिर ये कहना कि महाव्रत संयम नहीं है, तो सूक्ष्म पड़ गई ना बात। बात सूक्ष्म पड़ गई। क्यों पड़ गई? कि वो तो ये ही सुनता आया कि महाव्रत संयम है, और संयम की अभी अपन परिभाषा पढ़ के आए, सम्यक दर्शन पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर रहना, इसका नाम संयम है। आई ना व्याख्या, दोनों अपने सामने हैं। देखो, शुद्ध स्वभावी आत्मा, त्रकाली पवित्र धाम, उसके परिणाम यानी उसकी उपयोग वृत्ति, परिणाम उसकी उपयोग वृत्ति पवित्र धाम के आश्रय से जो होती है, वह शुद्ध होते हैं वे परिणाम। वह शुद्ध परिणमन कहो या यहाँ उसे शुद्ध उपयोग कहो। आगे देखते हैं, देखो इसी में नीचे, उसे संयम होता है। शुद्ध उपयोग जहाँ होता है उसे संयम होता है। शुद्ध, शुद्ध की व्याख्या, शुद्ध की व्याख्या कि पुण्य पाप के परिणाम जो अशुद्ध उपयोग है, उनसे रहित वस्तु स्वभाव के उपयोग का शुद्ध परिणमन होना, उसे अशुद्ध की अपेक्षा नहीं है। लो, क्या गजब की बात है। अशुद्ध उपयोग, पुण्य पाप, तीन तरह के भाव हैं इस जीव के। पुण्य
पाप और वीतराग भाव अर्थात धर्म भाव, 3 नाम रखते हैं अपन। पुण्य, पाप और धर्म भाव, 3 भाव हुए। तो धर्म कब हुआ कि पुण्य पाप से रहित जो धर्मी, जो वस्तु स्वभाव को धरने वाला धर्मी, इस धर्मी के आश्रय से परिणमित शुद्ध परिणमन, उसका नाम धर्म है। शुद्ध परिणमन का नाम धर्म है। इस शुद्ध परिणमन को अशुद्ध की अपेक्षा नहीं, बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो साहब, अंकुर भाई बोलो, समझ में आई बात? शुद्ध भाव के परिणमन, शुद्ध भाव का परिणमन किसे कहना, पहले तो एक एक बात समझो। शुद्ध भाव रूप परिणमन, उसे धर्म कहा, ठीक है। अब शुद्ध भाव रूप परिणमन कहो, वीतराग भाव कहो, धर्म कहो, वो कैसे हुआ कि पुण्य पाप रूपी अशुद्ध भावों से छूटकर, उससे भिन्न पड़कर, अथवा उससे भिन्न जो अपना वस्तु स्वभाव है उसमें प्रवृत्ति करना, उसका नाम शुद्ध भाव अथवा धर्म अथवा वीतराग भाव है। ऐसे वीतराग भाव के परिणमन के लिए, ऐसे धर्म रूप शुद्ध भाव के परिणमन के लिए अशुद्ध की अपेक्षा नहीं है। ये वाली बात समझना है, बस इतनी समझना है अभी इस पॉइंट पे। अशुद्ध की अपेक्षा नहीं है तो बात हमें समझ नहीं आई। अशुद्ध की अपेक्षा नहीं है तो अशुद्ध के अभाव की अपेक्षा तो रखो। अशुद्ध की अपेक्षा नहीं कह के आप कैसे पल्ला झाड़ रहे हो? अशुद्ध की अपेक्षा नहीं तो अशुद्ध के अभाव की अपेक्षा तो रखो, इतना तो रखो प्रभु कि ना ना, अशुद्ध के अभाव की भी अपेक्षा नहीं रखना है हमें। अशुद्ध से रहित इस वीतराग शुद्ध स्वभाव के आलम्बन में वह शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है, वहां अशुद्ध होता नहीं, क्या अपेक्षा रखना? ये तो गुरुदेव के एक एक शब्द में कितना कितना भाव भरा है कि यानी गजब ही है, गजब ही है। अशुद्ध की अपेक्षा नहीं। अपन अभी हिसाब किताब में पढ़े, राग मंद हो तो फिर हो। अभी तो इतना तीव्र राग चल रहा है, एक धंधा धंधा धंधा, व्यापार व्यापार, खाना पीना कमाना भोगना। अभी इसे कहाँ से धर्म होगा कि रुको भैया, जब ये धर्मी का आश्रय लेगा तो धर्म हो जाएगा। कल आया था दोपहर को पंचास्ती काय की स्वाध्याय में कि इस सम्यक दर्शन में राग सहायक भी नहीं है और राग की कोई बाधा भी नहीं है। आया था दोपहर को। इस सम्यक दर्शन के लिए राग की कोई सहायता नहीं है और राग की कोई बाधा नहीं है, इसे अपेक्षा ही नहीं है उसकी। तो उसके अभाव की अपेक्षा तो है कि ना ना, अभाव की अपेक्षा में ही वही अपेक्षित होता है। हमें तो इस निरपेक्ष परम पारनामिक भाव का आलम्बन लिया तो यहाँ शुद्ध भाव प्रकट हुआ। उस शुद्ध भाव में अशुद्धता नहीं है, ये कहने कहलाने की बात है। शुद्ध भाव को कौन से अशुद्ध को मिटा करके करना पड़ा? अशुद्ध वहाँ उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसा जो शुद्ध परिणमन रूप उपयोग, उसमें संयम होता है। समझ में आया? कहेंगे आगे। गाथा दी प्रवचन सार की 274 गाथा, कुल 275 गाथाएं, यानी सेकंड लास्ट गाथा 274 गाथा। अंतिम गाथा कहेंगे शुद्ध को संयम होता है। 274 प्रवचन सार अंतिम गाथाएं 274। उसमें पाठ लिया। पाठ का अर्थ होता है मूल सूत्र में, पाठ का अर्थ है सूत्र, और फिर टीका। टीका जो आचार्य भगवान उसका विस्तार करते हैं। फिर कोई भावार्थ हो तो उसे भावार्थ कहते हैं। देखो पाठ में शुद्ध है, शुद्ध को संयम होता है। 274 गाथा प्रवचन सार परमागम। 6 काय के जीव को ना घातना और मन से राग ना होना, ये तो व्यवहार हुआ। अब जरा वो पीछे पढ़ के आए ना, अशुद्ध की अपेक्षा नहीं। अशुद्ध में कौन कौन आ गया? शुभ अशुद्ध दोनों आए कि नहीं आए?
ठीक है, अब जरा उस बात को वहाँ थोड़ा यहाँ रखना और इससे यहाँ पर आकर उसको मिलाएंगे। 6 काय के जीवों का घात न करना और मन से राग न होना, ये तो व्यवहार हुआ, ये तो व्यवहार है। इससे रहित 6 काय के जीवों को नहीं घातने के परिणाम से रहित, मन के अवलंबन से बरतने वाले राग से रहित, जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप हुआ नहीं। 6 काय के जीवों के घात नहीं करने का राग, मन के अवलंबन में होते, देव गुरु सास के अवलंबन में होते जो मंद कषाय रूप प्रशस्त राग, उनको रहित, उनसे रहित होने से शुद्ध हुआ कि ना, उनसे रहित ये शुद्ध स्वरूप है। वो है का अवलंबन लिया तो परिणाम शुद्ध हुआ। कुछ फर्क, कुछ वजन मालूम पड़ता है कहाँ जा रहा है, वजन मालूम पड़ता कहाँ जा रहा है। अभी तो इतने अशुद्ध चल रहे हैं, अभी तो ऐसे भाव चल रहे, उन्हें क्यों देख रहा है? वो देखेगा तो वे ही होंगे, न देखो उन्हें तो क्या देखें? उन सब भावों से, कषाय की मंदता तीव्रता से, शुभ अशुभ से, विकल्प आदि से रहित यह त्रिकाल विद्यमान, ये हाजरा हुजूर अपना शुद्ध स्वरूप विद्यमान है, उसको देख तो शुद्धता पर्याय में प्रकट होती। ये सच में ही परमार्थ प्रकाश ग्रंथ भी अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। और फिर उस पर गुरुदेव श्री की व्याख्या में इतने गहरे गहरे उसके अभिप्राय और आशय उन्होंने खोल दिए हैं। इससे रहित शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से चैतन्य अनंत गुण पवित्र रूप से जिसे शक्ति और सामर्थ्य है, हो गई होगी नहीं है, उसके सन्मुख होकर जो शुद्ध परिणमन शुद्ध उपयोग हुआ वह संयम है। संयम की व्याख्या अब ये यहाँ थोड़ी सी बात आती है जो वो अपन अभी देख के आए। वो यहाँ कहते हैं 6 काय के जीव को हम नहीं मारते इसलिए संयम है। तो सुनो, ये तो निमित्त से नास्ति से बात है, तो समझना, थोड़े एक एक स्टेप से समझना, स्टेप वाइज बात है ना। हम 6 काय के जीवों का घात नहीं करते इसलिए हमारे प्राणी संयम हैं, हमारा मन 5 इंद्री की विषय अभिलाषा में नहीं है इसलिए हमारे इंद्रिय संयम है। भाई यह तो निमित्त से नास्ति से बात है। एक स्टेप बात, ये कौन की बात है? निमित्त से नास्ति, निमित्त है ना ये 6 काय के जीवों का घात ना करना। तो 6 काय के जीव इस आत्मा में कब रहते थे? द्रव्य में कि गुण में कि पर्याय में? कहीं नहीं। तो उनका घात करना ना करना इससे संयम का कोई मतलब नहीं। ये तो संयमी को इस प्रकार के जीवों का घात नहीं होता 6 काय के जीवों का, तो उन्हें उनका घात नहीं होना निमित्त कहा। और संयमी को, स्वरूप संयमी को 5 इंद्रिय आदि के विषयों के प्रति का परिणमन नहीं होता, इसलिए इंद्रिय निग्रह या इंद्रिय संयम निमित्त से कहा। ठीक है, तो ये तो निमित्त से नास्ति से बात, अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी एक स्टेप आया है। दूसरा सुनो, अब मारे कौन और बचाए कौन? परंतु ये जो विकल्प है
नहीं मारने का यानी बचाने का, उसका त्याग करे, सो ये त्याग की बात भी नास्ती से। वो निमित्त की नास्ती जो इसमें है ही नहीं, और उन जीवों के बचाने संबंधी का विकल्प शुभ भाव दया का परिणाम, वह विकल्प रूप भाव वो इसकी पर्याय में कौन कहाँ है ये तो नक्की करना पड़ेगा। तो ये इसकी पर्याय में, अपनी पर्याय के उस भाव का त्याग, ये भी नास्ती की बात है। तो असल बात बताओ आप तो कि अस्थि से तो ये होनापना जो है, ये अपने वस्तु स्वरूप वीतरागी तत्व की मौजूदगी, हयाती, इसकी सत्ता, इसका सत्व, ऐसे सत्ता रूप परमात्मा, यह स्वयं आत्मा शुद्धात्मा है, उसका पूरा स्वरूप ही शुद्धात्मा है। उस शुद्धात्मा की सन्मुखता का परिणाम ऐसा जो शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणमन, वह संयम है। लो संयम की व्याख्या। टीटू भाई कितनी बात आई। पर वस्तुओं का पर जीवों का घात नहीं होना, पर वस्तुओं की तरफ उपयोग का नहीं जाना, सो ये तो निमित्त से नास्ती। और परिणति में जो विकल्प है जीवों को नहीं मारने अर्थात के उन्हें बचाने का, है ना, और 5 इंद्रियों के विषयों की तरफ नहीं जाने यानी रोकने रूपता का विकल्प, उसका त्याग, वो भी नास्ती की बात। अस्थि क्या कि अस्थि स्वरूप यह शुद्ध परमात्मा परिपूर्ण हाजरा हुजूर प्रत्येक समय, गुरुदेव की भाषा आती है ना, एक सेकंड के असंख्यातवे समय, एक असंख्यातवे भाग रूपी प्रत्येक समय में ये हाजरा हुजूर अपना शुद्धात्म विराजमान है। उस सत्ता की सन्मुखता में जो परिणाम है, वह परिणाम शुद्ध उपयोग है, वह शुद्ध परिणमन है, उसका नाम संयम है। लो संयम की व्याख्या चल रही। कहते हैं ना, संयम बिना चारित्र नहीं और चारित्र बिना मुक्ति नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है, 100% सच्ची है। बस संयम किसे कहना, ये भी तो जरूरी है। देखो, और बहुत अब यहाँ से उपेक्षा संयम, उपरस संयम आदि की चर्चा है, देखते हैं अपन संक्षेप में। उपेक्षा संयम अर्थात 3 गुप्ती में आरूढ़, शुभ विकल्प से रहित। देखो कहाँ से शुरू होगी बात, अशुभ से रहित ना, अशुभ से रहित होके तो सुन ही रहा है। शुभ विकल्प से रहित 3 गुप्ती अंदर गुप्त हो गया। मन वचन और काया के विकल्प से छूटकर गुप्त हुआ है। कहाँ गुप्त हुआ है? शक्ति रूप भगवान यहाँ गुप्त हो गया, उपयोग यहाँ गुप्त हो गया। गुप्त शक्ति रूप परमात्मा स्वयं, उसमें जिसने गुप्ती की है, उसमें गुप्त हो गया है, उसमें जिसकी लीनता जमी है, उसे संयम कहते हैं। है ये उपेक्षा संयम। एक नाम दिया ना, क्या? उपेक्षा संयम। उपेक्षा करके, उपेक्षा कर। अभी तो कह रहे थे आप उसकी अपेक्षा भी नहीं है ना, तो वो नहीं है, ये बात सच्ची है, पर कथन ऐसा ही होता है। ये स्वरूप की अस्थि में, इस चैतन्य परमात्मा में लीनता रूप परिणमन कैसे हुआ कि पहले जहाँ था उनकी उपेक्षा करके आया है, ऐसा कथन करने में आया। उसे संयम कहते हैं, उपेक्षा संयम का। अब उपहृत संयम अर्थात 5 समिति का पालना, अथवा सराग संयम अर्थात शुभ उपयोग रूप संयम। फिर कहा वीतराग संयम अर्थात शुद्ध उपयोग रूप परम संयम। वह उन शुद्ध चेतनोपयोगियों के ही होता है। अब एक शब्द डाल दिया
चेतन उपयोगी, वही बात वही है। शुद्धात्म उपयोगी, परमात्मा उपयोगी, चेतन उपयोगी, शुद्ध उपयोगी। शुद्ध चैतन्य का उपयोग है, उसे ही शुद्ध उपयोग है। अब शुद्ध उपयोग किसे है कि जिसने अपने चैतन्य तत्व का आलम्बन लेकर उसकी भान यानी आस्वादन पूर्वक उसका श्रद्धान और उसमें रमणता की, उसको शुद्ध उपयोग प्रगटा। उस प्रगटे जिसको प्रगटा है उसको, जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग प्रगटा है उसको, जिसके अंतरंग में स्वरूप के आलम्बन से पवित्रता वीतरागता प्रगटी है उसको, जो राग बाकी रहा वह सराग संयम उसे है। समझ में आया? शुद्ध जो चैतन्य भगवान आत्मा, उसके अवलंबन से हुआ शुद्ध परिणमन उपयोग, वह निश्चय संयम, और उस जीव को जो शुभ उपयोग है वो व्यवहार संयम उसे होता है। और जिसे निश्चय चेतन परिणमन नहीं, उसे व्यवहार संयम भी नहीं होता। सिद्धांत की बात है, ऐसी नहीं कि सोनगढ़ की निकली बात है। सर्वज्ञ देव के सर्वांग से प्रकट होती ओमकारमयी दिव्य ध्वनि की बात है। सोचो विचारो। व्यवहार संयम तो उनका बहुत अच्छा है, व्यवहार संयम तो इनका बहुत अच्छा है, ठीक है, तुम जैसा समझते बोलते हो, लेकिन यहाँ तो सिद्धांत समझो किसका क्या है। ये नापने तोलने के लिए हम तो बैठे नहीं हैं, है ना, हम इस कार्य के लिए नहीं हैं किसका क्या है। हम इसके लिए हैं कि संयम किसे कहते हैं, संयम किसके आलम्बन से होता है, संयम को किसकी अपेक्षा है, संयम को किसकी अपेक्षा नहीं। क्योंकि संयम कहो कि चारित्र कहो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है, और हमें अपनी परिणति में अपने कल्याण रूप धर्म को प्रकट करना है। तो अपना लोटा छानो। देखो क्या कहते हैं, यह ऐसा कहते हैं, ऐसी बहुत सूक्ष्म बातें हैं भाई। क्या है कि सिद्धांत साथ रखो, है ना, क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, चल तो संसार रहा है, पर जिसे हमें मेटना है। चल क्या रहा है? संसार चल रहा है। अभी तो ऐसा कैसे चल, ये तो बात चलती नहीं है, तो नहीं चलती ना, तभी तो संसार चल रहा है। ये चला दो, उपयोग को अंदर चला दो तो संसार मिट जाएगा। देखो और आगे बहुत चर्चा है। ये गुरुदेव ने उदाहरण दिया, संक्षेप में बोलता हूँ, फिर उसमें जो आगे का भाव है वो थोड़ा गंभीर है ना। ये गुरुदेव ने बोला था कि कुत्ती होती है ना, कुत्ती के प्रसूति हो तो 5, 6, 7, 8 पिल्ले का प्रसव होता है ना। उसका पेट एकदम खाली हो जाता है, जठर नाम भूख बहुत तेज लगती है, तो उस समय यदि उसे कुछ खाने नहीं मिले तो वो अपने बच्चे ही खा जाती है, ऐसा होता है। तो गांव में एक रिवाज था जो गुरुदेव ने यहाँ सुनाया कि जैसे ही बच्चे खेलते रहते ना, तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये इधर ये कुत्ती को प्रसव हुआ है ना, प्रसूति हुई है, तो वे भाग कर जाएँ गाँव में कि माई आटा दे दो, तेल दे दो, तो जिससे वो आटा धान जो कुछ भी इकट्ठा करे कि इसकी जठर मिट जाए, इसकी भूख मिट जाए, तो ये बच जाएंगे। ऐसा वहाँ बच्चे करते थे। ये तो एक बात सामने रखी। अब उदाहरण थोड़ा बारीक है, आगे देखो। इसी प्रकार अवसर्पणी उत्सर्पणी, ये काल है ना, अवसर्पणी उत्सर्पणी ये काल है, यानी जो एक कल्प काल होता है ना, तो उसमें एक अवसर्पणी एक उत्सर्पणी होता है ऐसे। तो उसमें ये सर्पणी है, जरा देखना, अभी गुरुदेव की बात देखना, बहुत गंभीर बात निकल के आएगी। ये सर्पणी है काल, अवसर्पणी उत्सर्पणी,
ये दो काल के नाम रखे ना, सर्पणी के दो नाम हुए, ऐसे जरा पकड़ना इसको। सर्पणी के दो नाम रखे, अवसर्पणी, उत्सर्पणी। तो जो अज्ञान में खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है, उसे वह सर्पणी काल खा जाता है। सर्पणी का भी ऐसा ही, अभी कुत्ती का बताया था ना, ऐसा ही सर्पणी का है। अब कुत्ती के तो प्रसव होए, प्रसूति होए तो बच्चे इकट्ठे भी हो जाए वहाँ, और एक दौड़ के आटा ले आए, दूसरा धान ले आए, तीसरा हलवा बना लाए, और जिससे इसकी जठर मिटा दें। अब सर्पणी का भी ऐसा ही होए, उसके अनेकों अंडे होए, ठीक है, और अंडे फूट के बच्चे निकले। अब सर्पणी के आगे कौन इकट्ठा होके ये सब धान फान इकट्ठा करेगा, बोलो? वहाँ तो भागते हैं देख के। तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ ये होता है कि वो छोटे छोटे सर्प निकलते हैं अंडे में से, और वो सर्पणी खा जाती है उसे। वो तो कदाचित कोई बच्चा अंडे में से निकले और निकल ले फिर बाहर, अंडे में से निकला और निकल करके बाहर निकल लिया, वो बच गया। बात समझना जरा, दृष्टांत तो अपने ख्याल में आ जाएगा जल्दी, सिद्धांत गंभीर आने वाला है। अभी तो वो नक्शा तो बन जाए पहले दृष्टांत का, समझ गए ना, बात आगे बढ़ेगी। अब इस सर्प को ये होता है कि सर्पणी होती है जब ऐसे बल खाकर फिर अंडा करे, 25-50 जन्म में उसे अंडे, फिर वह सब खा जाती। भूख लगी हो ना, तो सर्प को कौन हलवा देने आ रहा है, उस समय कौन वहाँ खड़ा होगा? सर्प सर्पणी को फिर बच्चा हो और कुंडली मांडकर उसमें खाए, उसमें से कोई बाहर निकल गया, वो बच गया। इसी प्रकार, अब सुनो जरा शांति से, इसी प्रकार इस अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में राग और काल को अपना मानकर पड़े हैं, वहीं वे मर जाने वाले हैं। और उसमें से जो निकल जाएंगे कैसे करके कि ये राग और काल से भिन्न मेरी चीज है। काल का अर्थ पर्याय है ना, काल का अर्थ पर्याय। ये जो राग है विकल्प रूप विकारी भाव, कषाय की मंदता तीव्रता का परिणाम, और ये पर्याय में होती हुई विदविदता की हीनादिकता के भाव, ये मेरे से, ये इन दोनों से भिन्न मेरी चीज त्रिकाल एक रूप सामान सदृश रहने वाली निर्विकारी वस्तु है। जो ये स्वीकार कर लेगा वो इधर से निकल जाएगा, अन्यथा सर्पणी खा जाएगी। चेत चेत नर चेत, बहुत गंभीर है भैया, और गंभीरता तो है ही, लेकिन ये अपने को मिल गया। ये कोई, हाँ, यानी पता नहीं कितने कितने भवों के पुण्य संचित हुए, और वे संचित पुण्य उदय में आए, तब ये सब अपने को मिल पाया है। सच कहते हैं, भवों भवों के संचित पुण्य वे जब उदय में आए हैं तो ये सब संयोग बन गया है। और कोई होनहार भली है अपनी, जो इसे समझने के लिए कोई अंतर में अभिलाषा जिज्ञासा धगस उठ गई है। अब उस धगस को ठंडी मत करना, उसे चेताए रखना, क्योंकि ठंडी करी तो फिर वहीं के वहीं, बल्कि उसे तो क्या कहते हैं, धधकाए रखना। वो ज्यों ज्यों धधकेगी वो धगस, तो ये स्वरूप की प्राप्ति सबसे ज़्यादा सुलभ अपने को होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा असल माल अपने पास है, जिन्हें अभी सुनने ही नहीं मिला।
उनकी तो बात दूर रहो। तो अब है पुण्य में क्या फंस जाता है? दरअसल में ये पुण्य के उदय में जो संयोग बने उनमें नहीं फंसता वास्तव में। तो वास्तव में अभी अपन तो धर्म बुद्धि की बात कर रहे हैं, बाकी तो जो विषय भोगों में पड़े हैं वे तो फंसे ही रहे हैं, उनकी बात नहीं। अपन तो धर्म बुद्धि की बात करें तो ये पुण्य में नहीं फंसता है, ये पुण्य से मुझे धर्म होगा इसमें फंसता है, फंसता यहाँ आके। तो पुण्य से तो बंद होगा, धर्म कैसे होगा? जिनवाणी के जितनी जिनवाणी हो उपलब्ध मतलब हिंदी में जिस जिस भाषा में, कन्नड़ में जो हो, लिखी छपी जो भी हो, कहीं भी आप ये बता देना कि पुण्य को धर्म कहा है, कहीं भी निकाल के बता देना। पुण्य से बंद होता है, सर्वत्र एक ही वर्णन है, सर्वत्र एक ही वर्णन है। तो वो तो फिर यदि पुण्य से बंधन नहीं होता तो फिर बंधन काहे से होता है ये बता दो। तो कोई कहेगा कि पाप से बंधन होता है, पुण्य से धर्म होता है। अच्छा तो फिर स्वर्ग में पाप से जाता है, उसका जवाब दे दो। 9वें गिरे पे पाप कर करके गया, इसका जवाब दे दो। बात तो अपने को ही तौलनी पड़ेगी सब, क्योंकि निर्णय अपने को करना है ना। सामने वाले ने दिखा दिया भैया ये 18 कैरेट, ये 22 कैरेट, ये 23 कैरेट, ये 24 कैरेट, ये दाम है। अब निर्णय तो आपको करना है, कौन करेगा निर्णय? बहुत गंभीर था उदाहरण, है ना। एक बार एकदम से रोंगटे खड़े हो जाए ऐसा उदाहरण। राग और काल से भिन्न मेरी चीज है, जो ये बात पहचान गया वो समझो वो सर्पणी के पेट की भूख की शांति का उपाय बनने से बच गया। यानी इस संसार के, वो तो संसार का चित्रण सबने देखा ही है, उसमें भी 6 सर्प नीचे दिखा, 4 सर्प 4 गति के रूप में दिखते हैं ना चित्र में। देखो एक बात है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, राग होने पर भी शुद्ध चैतन्य का परिणमन वह वस्तु है, ऐसा 2 कहते हैं ना। देखो बस 2 बातें हैं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ और शुद्ध चैतन्य का परिणमन वही वास्तव में धर्म है, वही मुक्ति का उपाय है, वही पूर्णता की प्राप्ति का उपाय है। देखो नीचे, शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध उपयोग है, अशुद्ध व्यापार है। भगवान शुद्धात्मा चैतन्य स्वरूप की सन्मुख का शुद्ध व्यापार, शुद्ध उपयोग वह निश्चय संयम है, और उसमें राग बाकी रहा है, उसे व्यवहार संयम कहा जाता है। शुभ राग को भैया, अशुभ को नहीं, अशुभ को नहीं लेना वहाँ व्यवहार में, अशुभ पे व्यवहार नहीं लगता। शुभ राग है उसे व्यवहार संयम कहते हैं, समझ में आया? निश्चय है और उस समय अशुभ राग में आया होता हो तो उसे व्यवहार नहीं कहते। जैसे ज्ञानी धर्मात्मा अपने शुद्ध उपयोग परिणमन वाला, अपने स्वरूप का श्रद्धानी, उसके खाने कमाने भोगने का भाव है, उसे व्यवहार नहीं कहते। लेकिन उसका जो जिनेंद्र परमात्मा देवगुरु सास के प्रति भक्ति बहुमान गुणानुवाद का जो परिणाम है और जैन धर्म की प्रभावना का जो परिणाम है, उसको व्यवहार कहते हैं। 5वें गुण स्थान में भी अणुव्रत आदि का जो परिणाम है उसे व्यवहार कहा। वो दुकान पे बैठ के धंधा करता है, उसे व्यवहार नहीं कहा। अरे ये तो 5वें गुण स्थान वाले, इनका तो सब व्यवहार, सब नहीं है व्यवहार। 5वें गुण स्थान वाले के व्यापार भी होता है, घर परिवार भी होता है, शादी भी करता है, तो उसको व्यवहार कहना कि ना अनुकूल होता है तो ये तो प्रतिकूल भाव है।
तो वो अनुकूल है, उससे कुछ होता है। कि अनुकूल यूँ है कि ये पाया जाता है, बस इतना। निश्चय है और उस समय में अशुभ राग आया हो तो उसे व्यवहार नहीं है, परंतु जब वह शुभ राग में आता है, कौन? निश्चय से परिणमित धर्मी, तो निश्चय परिणति है शुद्ध की और शुभ राग में आता है, तब उसे व्यवहार संयम कहा जाता है। फिर नीचे ये एक आया था सामायिक सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात भेदेन पंचदा संयम सो अपि लभ्यते। 5 प्रकार के संयम का फिर इसमें कहना क्या? तेसाम एव, तेसाम एव, तेसाम माने उनको ही माने शुद्ध उपयोगी को ही, एव है ना, शुद्ध उपयोगी को ही होता है। ये सामायिक है, ये शुद्ध उपयोगी को ही होती है। और फिर देखो सील की व्याख्या, रागादिक त्यागने से शुद्ध भाव की रक्षा करना वह भी निश्चयशील है। शील की व्याख्या, किसकी रक्षा करना? शुद्ध भाव की रक्षा करना। लो, ये तो वह की वही बात हो गई है ना। गुरुदेव कह रहे ये तो वह का वह हुआ, वह का वह हुआ, माने अभी शुरू से ही यही कहते आ रहे हो, एक शुद्धात्म परमात्म तत्व अपना परिपूर्ण, उसके आलम्बन लेकर उसमें ही प्रवृत्ति करना, उसमें ही लीन रहना, ये तो वही की वही बात है। कि हाँ, वही की वही बात है। उसे शील शब्द से कहेंगे तो रक्षा करना, तो किसकी रक्षा करना? कि शुद्ध भाव की रक्षा करना, अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना, शुद्ध भगवान आत्मा में रमना, वह निश्चयशील है। और रागादिक त्यागने से, उसी को दोबारा पढ़ा, रागादिक त्यागने से शुद्ध भाव की रक्षा करना। कैसे होएगी शुद्ध भाव की रक्षा? रागादिक को त्यागने से, रागादिक के मिटने से, है ना। तो कैसे मिटेंगे? कि आत्मा में प्रवृत्ति करने से। अब आगे देखना जरा, शुद्ध भाव की रक्षा करना, शुभ भाव की रक्षा छोड़ना। क्योंकि शुभ भाव की रक्षा करेगा तो शुद्ध भाव की रक्षा नहीं हो पाएगी। क्यों? ऐसा आप कैसे कह सकते हो? ऊपर लिखा, रागादिक त्यागने से शुद्ध भाव की रक्षा करना, ब्रह्मदेव सूरी की, है ना, के द्वारा कही गई बात है। ऐसे मन मर्जी की कुछ भी नहीं है यहाँ। वीत राग का मार्ग लोगों ने कुछ अजैन को जैनपना कल्पित करके मान लिया। अब ये मार्ग ऐसा है। फिर नीचे फिर कहा, जिसे निश्चयशील है उसे ऐसा व्यवहारशील, व्यवहारशील की व्याख्या करी। मनुष्यनी, त्रियंचनी, काठ पत्थर, चित्राम आदि देवांगना, ऐसी अचेतन, वो तो अचेतन काठ पत्थर, और देवांगना, मनुष्यनी, त्रियंचनी, ऐसी 4 प्रकार की स्त्रियों का 9 कोटि से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से त्याग करना, वो व्यवहारशील है। इतनी चर्चा ये आई। देखो ये जो बात अपन ने शुरू में करी थी ना कि शुद्ध उपयोग यहाँ कैसे कहा, वो देखो यहाँ पर, उसे निश्चय स्वभाव का आश्रय लेकर शुद्ध परिणमन से उत्पन्न हुआ है, यहाँ उसे उपयोग कहा। भले परंतु शुद्ध परिणमन है, उसे शुभ राग होता है ना, तो उस समय शुद्ध उपयोग नहीं, परंतु शुद्ध परिणमन है, उसे उपयोग कहा गया है। यहाँ पर आ गया ना जो अपन ने प्रारंभ में बात की थी, यहाँ से आई है वो बात। यहाँ आज स्पष्टीकरण उसका बहुत क्लियर आ गया था। तो ये वाली बात आई। देखो, एक ये बात थी कि सूत्र अनुसार जो भवे क्रिया करे उसका शुद्ध चारित्र परखो। सब अपने मन मर्जी की बात कह देते हैं जिससे जिसकी पुष्टि हो जाए। तो उसने कहा कि सूत्र अनुसार माने जिनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार जो भवेक नाम भव्य जीव क्रिया करता है देह आदि की, उसका शुद्ध चारित्र जानो। का ऐसा नहीं है भाई,
क्रिया बाहर की करता है, स्वरूप की दृष्टि नहीं, उसका शुद्ध चारित्र कहाँ से आया? अशुद्ध व्यापार है उसका ये सब। इसलिए ये नीचे लिया, प्रचुर वेदन आनंद का हुआ है, वह निश्चयशील है। फिर ये सब बात आई और तप की बात, यहाँ तक अपना विषय चला था। तप किसे कहा कि 12 प्रकार का तप, उसके बल से, निमित्त से बात है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म रूप सब वस्तुओं में इच्छा छोड़कर, द्रव्य कर्म की नहीं इच्छा, शरीर आदि 9 कर्म की नहीं इच्छा। देखो द्रव्य कर्म की इच्छा क्या होती है, समझ में आती है बात? द्रव्य कर्म की इच्छा कैसी होती है? हाँ, 8 कर्मों में ऐसे कर्म बंधे, देवायु बंधे, उच्च गोत्र हो, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंधे। ये क्या है? ये द्रव्य कर्म की इच्छा है। तीर्थंकर नाम के तीर्थ है ना, 16 कारण भावना होती है ना, तो वो 16 कारण भावना कौन है कि वे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के निमित्त कारण है ना। अब तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंधे ऐसी इच्छा होए तो वो तप में कहाँ से आई? द्रव्य कर्म की इच्छा नहीं, साता वेदनी बंधे, उच्च है ना, नाम कर्म ऐसा बंधे, अच्छा स्वस्थ निरोग शरीर हो, अथवा देवायु हो, उच्च गोत्र हो आदि इत्यादि। द्रव्य कर्म की इच्छा नहीं, शरीर आदि 9 कर्म की नहीं, वाणी आदि की नहीं, और पुण्य के परिणाम की इच्छा नहीं। भाव कर्म तक लिया है कि नहीं लिया? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म की इच्छा नहीं। पुण्य की भी इच्छा ना करे। तो पुण्य की इच्छा करेगा तो क्या होगा? इसका अनादर होगा। किसका? अपना। अपना माने कौन? परमात्मा। परमात्मा, ये परमात्मा कौन है? ये 3 लोक का नाथ है। अरे 3 लोक के नाथ तो वे विराजते कि वे 3 लोक के नाथ पर्याय में प्रकट हैं। और ये जो है ना, ये स्वयं अनादि निधन अनादिनाथ है। ये अनादिनाथ 3 लोक का नाथ है, इसका अनादर हो जाता है। इन सब वस्तुओं में इच्छा छोड़कर शुद्धात्मा में मग्न रहना, शुद्धात्मा में लीन रहना। और देखो कौन शत्रुओं के बस में नहीं होना। शत्रु कौन है? काम क्रोध आदि। 2 ही शब्द तो आए, काम क्रोध आदि। ये 2 शब्दों में राग द्वेष आ गया। काम माने इच्छा और क्रोध आदि माने अरोचकता। तो काम क्रोध 2 शब्द कहे तो इसमें राग देश आ गया। राग देश आ गया तो पूरा का पूरा आ गया, पूरा का पूरा ये बहिर्मुखता में होने वाला कषाय का ये विकारी भाव सब आ गया। तो काम क्रोध आदि कौन है? शत्रु है। राग द्वेष कौन है? शत्रु है। राग द्वेष कितने प्रकार के कहे कि 2 प्रकार से, व्यवहार से उसमें 2 भेद कहे, शुभ अशुभ, मंद तीव्र। तो वे दोनों ही शत्रु हैं कि एक मित्र एक शत्रु है? दोनों ही शत्रु हैं। उन शत्रुओं के वश में मत होना। तो उन शत्रुओं के वश में नहीं होने का कोई उपाय कि ये अपना चैतन्य परमात्मा, इसके वश में रहना। स्वयं वश रहने में शत्रुओं के परवश नहीं हो पाओगे। इसके वश रहने से प्रताप रूप, विजय रूप, जितेंद्रिय रहना। यहाँ तक अपनी चर्चा आई थी, शेष चर्चा आगे।